नमस्कार दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज जो है वो है पैसा। और पैसे के साथ जिस चीज़ की हम लोगों को ज़रूरत है वो है खुशी। लेकिन इन दोनों के इर्द गिर्द घूमती कुछ चीज़ें जो हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, जिसे हम तनाव और दबाव कहते हैं। क्या ये पैसा हमें खुशी दे सकता है? अगर हाँ तो कैसे, या ये किस रूप में हमें खुशी देता है? क्या पैसा डिप्रेशन और स्ट्रेस का एक मूल कारण है? अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों नहीं? इस तरह के सवाल हमारे मन में आते हैं अक्सर। तो आज इसी विषय को मंथन में मैं आपके बीच रख रहा हूँ। एक आपको विषय दे रहा हूँ कि आप उस तरह से सोचने की कोशिश करें। और इसमें जो मैं बातें रखूँगा वो साइंटिफिक कुछ तथ्यों के आधार पर, कुछ हमारे जीवन में हुए लाइव एग्जाम्पल्स के आधार पर रखने का प्रयास करूँगा। और यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होगा, यह मेरा दावा है, क्योंकि मैंने खुद घंटों इस विषय पर कई दिनों मंथन के बाद यह वीडियो आपके बीच लाने का प्रयास किया है। तो आइए इस वीडियो में आगे जुड़े रहिए। तो हम सबके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी दिनचर्या को कैसे चलाएं। सुबह से शाम तक कई सारे हमारे खर्चे होते हैं, जिसमें भोजन का खर्चा है, ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग का खर्चा है, उसके बाद घर पर कुछ दवाई और बाकी कई तरह के, कुछ स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको, और स्कूल कॉलेज की फ़ीस का खर्चा हो सकता है। इस तरह तरह के खर्चे व्यक्ति की अलग अलग जीवन के चरणों में आते हैं। वो शादी से पहले है, देन शादी के बाद है, देन उसके अलग अलग तरह के लाइफ स्टाइल हो सकते हैं। जगहों के आधार पर भी खर्चे अलग अलग हुआ करते हैं, जैसे शहरों में कुछ हो सकते हैं, गाँव में कुछ हो सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या पैसा खुशी देता है? तो पहले अगर हम किसी भी विषय को अगर यस कर देंगे या डायरेक्टली नो कर देंगे तो ये गलत होगा। हमें उसको समझना चाहिए। पहली चीज़ है कि पैसा हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जब हमारी ज़रूरत पूरी होती है तो हमें उनसे आराम मिलता है, सुकून मिलता है। वो सुकून कहीं ना कहीं एक खुशी के रूप में हमारे पास होता है। हमारा डोपामिन रिलीज होता है, हमें एक प्लेजर मिलता है। क्योंकि अगर आपको एक छत हो तो आप आराम से लेट सकते हैं, सो सकते हैं। आपके पास रसोई है, रसोई के सामान हैं, आपके पास खाना बनाने की वस्तु है, तो आप भरपेट भोजन खाकर आराम से अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। तो आपको एक सुकून मिलता है, आपको एक प्लेजर मिलता है, आपका डोपामिन रिलीज होता है, जो कि एक पूरी तरीके से अगर हम देखें तो एक बॉडी की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको जो ज़रूरत है अगर वो फुलफ़िल होती है तो आपको खुशी होती है। लेकिन क्या पैसा ही आपको खुशी दे रहा है? ऐसा नहीं। अगर हम एक साइंटिफिक स्टडी की बात करें तो उन्होंने क्लियर किया है कि हाउ यू इन्वेस्ट योर मनी गिव्स यूर हैप्पीनेस। अब दिक्कत ये है कि हमारे समाज में यह माना जाता है कि अगर आपके पास बड़ा मकान, बड़ी कार, बहुत सारी जायदाद, बहुत सारी दौलत, मतलब थोड़ा सा चकाचौंध माहौल है, तो समाज आपको थोड़ा सा वैल्यू देने लगता है। सिंपल भाषा में बोलो, भाव देने लगता है। जब आपको वो भाव मिलता है तो आपको लगता है कि मैं कुछ बड़ा आदमी बन गया हूँ, कुछ पॉपुलैरिटी मेरे अंदर आ गई। तो एक शॉर्ट टर्म आपको डोपामिन रिलीज होता है, एक प्लेजर होता है आपको खुद से, भाई मैं कुछ सक्सेसफुल हो गया। लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। पैसे से बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद लेना, पैसे से बड़े बड़े सामान, पैसे से ढेरों मटेरियलिस्टिक चीज़ें लेकर अपने घर को भर लेना आपको कभी खुशी नहीं दे सकता। यह शॉर्ट टर्म खुशी, शॉर्ट टर्म प्लेजर ज़रूर दे सकता है, लेकिन अगले ही पल आपको यह बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगा। यह एक मूल कारण है आज हमारे समाज में डिप्रेशन और स्ट्रेस का, कि समाज को दिखाने के लिए हम लोग उस तरह की चीज़ें शुरू में करने लगते हैं और बाद में वो चीज़ें हमारे ऊपर ही हावी होने लगती हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को जो अपने ध्यान में रख लेनी है कि समाज को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करना। मेरे पास साइंस के वो पॉइंट्स हैं साइंटिफिक स्टडी के, जिसमें लिखा है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को अपने सोसाइटी की कुछ वैल्यूज़ के लिए, कोई सोशल कॉज के लिए, अपनी ट्रैवलिंग के लिए, जिसमें आप कहीं घूमने चले जाएं कुछ पल, कुछ नई लर्निंग, कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए, किसी स्पोर्ट इवेंट में भाग लेने के लिए, किसी चैरिटी के लिए, इस तरह के अगर आप कदम उठाते हैं तो वो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो आपको लॉन्ग टर्म खुशी, आपको एक मेमोरीज़ देगा, जो मेमोरीज़ आपकी उन खुशी की
किताबों में जुड़ती चली जाएंगी और वो खुशी की किताब कहीं ज़्यादा मोटी होगी उस दुख की किताब से। क्योंकि दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन खुशी के जो मोमेंट्स हैं, खुशी के जो पल हैं, खुशी में जो दोस्त हैं हमारे, अगर आपने दोस्त खरीदे हुए हैं जो कि आपके साथ सुख दुख में खड़े हैं, तो आप कभी दुख महसूस नहीं करेंगे, आप कभी स्ट्रेस में नहीं आएंगे, आप कभी डिप्रेशन में नहीं। हमारे पास दोस्त नहीं हैं अपनी बातें बताने के। इतना पैसा हमने कमा लिया लेकिन दोस्तों को हम नहीं कमा पाए। यह एक महत्वपूर्ण विषय है कि हम पैसे को समाज के आधार पर ना खर्च करके अपनी ज़रूरतों के आधार पर खर्च करें। पैसा उतना चाहिए जितना कि आपके लिए बेसिक नीड्स प्लस आपके लिए आपके प्लेजर नीड्स, जैसे कि आपको ट्रैवलिंग में जाना है, वहाँ के लिए खर्चा चाहिए। बिल्कुल है, साइंस खुद कह रही है इस स्टडी के आधार पर। जिन लोगों ने इस तरीके से पैसे को खर्च किया वो आज भी खुश हैं, उनको ना कोई डिप्रेशन है, ना कोई तनाव है, ना कोई दबाव है। पैसे को गलत तरीके से मटेरियलिस्टिक रूप में खर्च करना और फिर आपकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जाए। आपको यह खुद से तय करना है कि मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। जरूरी नहीं है कि आपको लाखों करोड़ों रुपए कमाने की ज़रूरत है इस जीवन में खुश रहने के लिए, जीवन में सरवाइव करने के लिए और इस धरती पर आनंद से अपने जीवन को बिताने के लिए। ऐसा सच नहीं है। यह आपको अपनी वैल्यू खुद तय करनी है कि मेरी बेसिक नीड्स के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है, बाकी मेरी अलग एक्टिविटीज़ के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है। मुझे समाज में दिखाने के लिए बड़ी बड़ी कारें, करोड़ों की, अरबों की चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उस एम की वजह से हमारा जो है खुद का एक बेसिक प्राइस जो है कि हमें इतना मिनिमम कमाना है, वही बिगड़ चुका है। अब हम उस टारगेट के पीछे पड़े हुए हैं कि हम इतना कमा लें, और जब भी आप पैसे के टारगेट के पीछे पड़ेंगे तो आपको खुशी दर बदर आगे बढ़ती चलेगी। क्योंकि समय के साथ पैसे और उसके आने वाली वस्तुओं की कीमत बदलती रहेगी, आप उसकी रेस में ही आगे बढ़ते रहेंगे। आज एक एसी है, कल 2 एसी होनी चाहिए। आज 1 मंजिला मकान है, कल 2 मंजिला मकान होना चाहिए। आज एक गाड़ी है, कल 2 होनी चाहिए। आज फलाना BMW मॉडल है, कल को ये BMW मॉडल होना चाहिए। दर बदर ये चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। आप मृग तृष्णा के रूप में आगे बढ़ते ही रहेंगे। खुशी नहीं मिलेगी, तनाव, डिप्रेस, इस सब चीज़ों के आप शिकार हो जाएंगे। कितने ही लोग हैं हमारे समाज में जो बहुत पैसे वाले थे, फिर खुश क्यों नहीं थे, फिर उन्होंने डिप्रेशन के कारण सुसाइड क्यों की। इस विषय को आप थोड़ा गंभीरता के साथ सोचेंगे तो आपको उत्तर कहीं ना कहीं झलकता हुआ दिखेगा कि अगर पैसा ही सब कुछ था तो इन लोगों को डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव क्यों हुआ। वो पैसे ने उस सब बीमारियों का इलाज क्यों नहीं कर दिया। पैसा इलाज कर पाता तो ये लोग जिंदा होते। कितने लोगों के नाम बताऊं आपको। मैं शुरुआत करूं, फीजी सिद्धार्था, फाउंडर एंड ओनर ऑफ CCD, कैफे कॉफी डे। बहुत रिच आदमी थे, सक्सेसफुल भी थे। पैसे ने क्यों नहीं उनकी इस बीमारी का इलाज कर पाया। उसके बाद जिया खान, बॉलीवुड इंडियन एक्ट्रेस, डिप्रेशन के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। अभी हमारे बीच हाल फिलहाल में सुशांत सिंह राजपूत। अगर पैसा, फेम, पॉपुलैरिटी आपको खुशी दे सकती है तो फिर इसी पैसे ने आपको बचा क्यों नहीं लिया उस डिप्रेशन और स्ट्रेस से। डिप्रेशन और स्ट्रेस तो अपोजिट हैं हैप्पीनेस के। कहीं ना कहीं यह विषय इतना गंभीर है कि हम लोग पैसे को टारगेट करके आगे बढ़ रहे। पैसा नहीं कमाना है, सिर्फ खुशी कमाने के लिए आगे बढ़ना है। अगर आप अपने मन के काम करेंगे, अपने आप मन से जो आप करना चाहते हैं वो करेंगे, पैसा बाई प्रोडक्ट खुद ब खुद आएगा। ये बात प्रैक्टिकल है। समाज में जितने लोगों ने अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट के काम को किया है, पैसा बाई प्रोडक्ट के रूप में उतना आ जाता है। हाँ, आपको ये लगे कि अब मैं उतना ज़्यादा कमा लूँ जो मैंने बताया मटेरियलिस्टिक, वो फिर आपको फिर नहीं मिल पाएगा उस तरीके से, क्योंकि मटेरियलिस्टिक सोच और वो उसके लिए जो पैसा चाहिए वो फिर आप अपने इंटरेस्ट और पैशन के द्वारा उस तरह का पैसा कमाने की उम्मीद रखेंगे तो फिर आप इंटरेस्ट पैशन फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इंटरेस्ट पैशन में जो भी आएगा वो आपकी बेसिक नीड को फुलफिल करेगा और आपकी उसी तरीके की दिनचर्या को बनाएगा। तो आपको अब ये सोचना है कि आपको सिर्फ पैसा कमाना है, देन पैसा कमाने के बाद डिप्रेशन, स्ट्रेस में जाना है और फिर एक दिन या तो सुसाइड करके मरना है, और सुसाइड नहीं किया तो खुद ब खुद तिल तिल करके मर जाना। इस विषय पर हमें मंथन करने की ज़रूरत है। हमारे समाज में आज ज़्यादातर लोग शाम को, रात को, सुबह उठते समय इस तरह की विचार आते होंगे उनके मन में कि क्या होगा, कैसे होगा, हम इतना पैसा कमा पाएंगे, हम समाज में कैसे बड़े बन पाएंगे, हमें पॉपुलैरिटी कैसे मिलेगी। सिर्फ अपने इरादे पर चलो, अपने इंटरेस्ट का काम करो, समाज
कुछ भी कह सकता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। भैया यही बाहर निकालना है, इसको बाहर आप निकाल फेंको, कोई दिक्कत ही नहीं है। मस्त होके काम करो। और ये जो मैंने स्टडी रखी इस विषय पर मंथन जरूर करना, क्योंकि मंथन में ऐसे ही वीडियो आपके बीच में लाता रहता हूँ। और मेरा उद्देश्य सिर्फ मानवता और देश हित की बातों को आगे ला कर रखना है आप लोगों के बीच जब तक हूँ। इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे मंथन आपके लिए, देश हित के लिए आते रहेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।